चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफ़ा, आँखें है कि बहरैन तक़द्दुस की नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क़, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले है, गर्दन है कि बरफ़र्क़े ज़मी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले है, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मीआर, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मीआर, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम है, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम है। और कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। और कहने के तो तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, कहने को तो तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, जब मेरे आला हज़रत से पूछा गया आप अपने नबी की शान में क्या कहना चाहेंगे, तो बरेली के इमाम बरेली के सरजमी से पुकार उठे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। माह रबीउल नूर का महीना चल रहा है, आशिक़ाने मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हम सब के दिल में हुजूर की मोहब्बत है। एक शेर में पढ़ता हूँ, एक आशिक़ रसूल के दिल की आवाज़ होती है कि हर समत बरसते हैं अनवार मदीने में, जिस रोज़ से रहते हैं सरकार मदीने में, या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफ़र लिख दे, मक्के में करूँ सहरी तो इफ्तार मदीने में, या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफ़र लिख दे, मक्के में करूँ सहरी तो इफ्तार मदीने में। कुरान मुक़द्दस की मैंने आयतें पढ़ी, मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। रब फरमाता है अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम ये कहते रहो आई टेस्टिफाई दैट देयर इज़ नो गॉड बिसाइड्स अल्लाह एंड आई टेस्टिफाई दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज हिज सर्वेंट एंड मैसेंजर। अगर आप कहते रहे अल्लाह इज़ प्योर, ही लाइक्स प्योरिटी, अगर आप गवाही दे कि अल्लाह एक है, अगर आप गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, अगर आप गवाही दे कि आपके सीने में हुजूर की मोहब्बत है, तो कसम खुदा की रब फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे करके क्या करेगा। ये कुरान है, क्या है ये कुरान है जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता है। लेकिन काबिल मुबारकबाद है यहाँ के तमाम हज़रात, बिलखुसूस जो कमेटी के लोग हैं, बिलखुसूस मोहम्मद अली भाई जिन्होंने अपने रुफ़क़ा अपने मुहिबान के साथ मिल करके जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम व इंसराम किया। और काबिल मुबारकबाद आप सभी हज़रात हैं, क्योंकि याद रखे महफिल सज जाती, हम लोग आ जाते और आप ना आते तो हम लोग किसको सुनाते, इसलिए आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है और आप ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, इसलिए कि हम तो पैसे लेकर के आते हैं लेकिन आप तो सिर्फ नबी के नाम पर आते हैं। आप लोग ज़्यादा काबिल मुबारकबाद है। आप एक चीज़ याद रखें, एक सैदनपुर के सरजमी पे इदारा चल रहा है, एक अकबरपुर सैदनपुर के सरजमी पे मदरसा चल रहा है। एक मदरसा मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया रज़्ज़ाक़िया मुख्तारुल उलूम, तो दूसरा मदरसा मदरसा रज़विया गौसुल उलूम। दो मदरसे आपके सरजमी पे हैं। याद रखो सैदनपुर के सरजमी के जितने लोग हो या यहाँ के इस सरजमी के जितने लोग हैं, सब काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि आपके दस्तरखान पर कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का मेहमान खा रहा। याद रखे
कल मैदान क़यामत में अगर आज आपने अल्लाह के रसूल के मेहमानों को भूखा नहीं छोड़ा, अगर आज आपने अल्लाह के रसूल के मेहमानों को खाना खिलाया है, तो कल मैदान क़यामत में आपका नबी कभी आपको रुसवा नहीं होने देगा। आप बस मैं एक दर्द दिल आप तक लेकर के आया हूँ, अब अपने दिल के हाथ पर, अपने दिल पर हाथ रख करके मेरी बात को सुन ले। सैदनपुर की सरजमी पे एक मदरसा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि हुजूर से पहले हुजूर के मेहमानों की बात कर लो। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, जितने हजरात यहाँ बैठे या हुजरा में जो हजरात आराम फरमा रहे हैं, सभी हजरात जानते हैं और सभी की जिंदगी मदरसे में गुजरी होगी। सभी लोग चाहे 1 साल 2 साल 3 साल मदरसे में जिंदगी गुजार करके यहाँ तक आ रहे हैं। याद रखें, मैं चाहता हूं कि 2 जिंदगी में आपके सामने पेश कर दूं। हुजूर से पहले हुजूर के मेहमानों की मैं बात आपके सामने करूं। एक सैदनपुर के सरजमी पे मदरसा चल रहा है, एक इस सरजमी पे मदरसा चल रहा है। आपने अपने घरों में एक स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा है और एक मदरसा का पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक, आप दोनों की जिंदगी को जरा आप मुताला करें। आपने अपने गांव, अपने मुआशरा, अपने घरों में आपने देखा होगा, जो बच्चे स्कूल के पढ़ने वाले हैं ना, उसके कपड़े भी माँ धुल रही है, उसकी टिफिन भी माँ तैयार करके दे रही है, यहाँ तक कि उसे खाना भी माँ अपने हाथों से खिला रही है। यार उम्र 8 साल की है, 10 साल की है, 15 साल की है, बच्चा स्कूल का पढ़ने वाला है, उसके कपड़े भी माँ धुल रही है, उसका खाना भी माँ तैयार करके दे रही है, उसकी टिफिन भी माँ तैयार करके दे रही है, यहाँ तक कि माँ खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। लेकिन यार जा कभी किसी मदरसे में जा करके देख ले, जो बच्चा सही से अपना मुंह नहीं धुल सकता है, वो बच्चा मदरसा में आने के बाद अपने कपड़े खुद धुल रहे हैं। वो यार कभी जा करके देख किसी मदरसे में, तब आपको पता चलेगा जो बच्चा सही से अपने मुंह में खाने के लुक़्मों के नहीं डाल सकते हैं, वो बच्चा मदरसा में आने के बाद अपनी प्लेट खुद धुल करके खाना खा रहा है। वो यार कभी जा करके देख किसी मदरसे में, तब आपको पता चलेगा कितने बच्चे रात में उठ करके माओ के लिए रोया करते हैं, कितने बच्चे हैं जिन्हें घर की याद आती है तो तरफ जाया करते हैं। वो यार कभी तारीख उठा करके देख इन कुरान पढ़ने वालों की, यूं ही कुरान सीने में नहीं आया है, माँ की मोहब्बतों को कुर्बान किया है तब जाकर के कुरान सीने में आया है, बाप की शफ़क़तों से दूर हुआ है तब जाकर के कुरान सीने में आया है, बहन के प्यार को छोड़ा है तब जाकर के कुरान सीने में आया है, कितने आंसू बहे हैं तब जाकर के कुरान सीने में आया है, कितने भूख सहे गए हैं तब जाकर के कुरान सीने में आया है। वो यार कभी जाकर के देख किसी इदारे में, तब जाकर के आपको इनके दर्द का एहसास होगा। कितने बच्चे ऐसे सिसक करके रोया करते हैं जैसे बिन माँ बाप के बच्चे रोया करते हैं, कितने बच्चे ऐसे बिलक करके रोया करते हैं जैसे उनके सर पे दस्तारे यतीमी बांध दी गई हो। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इनकी मोहब्बतों को, मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बों को। इन्होंने माँ की मोहब्बत को तो छोड़ी लेकिन कुरान नहीं छोड़ा, बाप की शफ़क़तों को तो छोड़ी लेकिन कुरान नहीं छोड़ा, बहन के प्यार को तो छोड़ा लेकिन कुरान नहीं छोड़ा, और दुनिया वालों को बता दिया कि यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जरा जवाब दे, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना शमीम रजा साहब क़िबला इस्माइली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हल्का सा कम कीजिए, हेलो। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हल्का बढ़ाइए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम। आप लोग भी बोल रहे हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आप बताइए दर्द है या ना मदरसे को बच्चा का, है ना हकीकत? आपने कभी जाकर के देखा है किसी मदरसे में? लेकिन याद रखें हम तो अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजार लेते हैं, लेकिन आप जाकर के देखें किसी मदरसे में, आपको एहसास होगा। मेहमान रसूल का अगर आज आप ख्याल रखेंगे, यकीन करें कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब आपका ख्याल मैदान क़यामत में रखेगा। आप इस बात का याद रखें। 2 मदरसे आपके यहाँ चल रहे हैं, आप जाए किसी बच्चे से पूछो यार कोई कमी तो नहीं है तुम्हारे पास,
कितने बच्चे मजबूर हुआ करते हैं जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। जाए आप उनके करीब बैठ करके पूछे, बेटा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आओ मेरे घर पे चले आओ, आओ मेरे दस्तरखान पे आकर के बैठ करके खा लो, ताकि अल्लाह तुम्हारे कदमों की बरकत से हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा दे। उठा करके कहिए, तब जाकर के आपको एहसास होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आपके सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा करें। अगर आपके दिल में आज हुजूर की मोहब्बतें पैदा हो जाएगी, कसम खुदा की आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। बस मैं बच्चे की बात चल रही है तो मैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। आइए तारीख़ की किताबों को उठा करके देखें, तारीख़ की किताबों को पलट करके देखें। आज हमारा नौजवान 18 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा नहीं हुई है। सही से पहला कलमा पढ़ने का तरीका नहीं आता है। लेकिन यार आओ लाहौर की सरजमी पर तुम्हें लेकर के चलता हूँ। एक बच्चा है, उम्र 4 साल है। कितनी साल? जरा आप लोग भी बोले तो मैं कुछ बोलूँ। 4 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 4 साल की उम्र है। लाहौर की सरजमी है, यूनिवर्सिटी है। वहाँ के एक उस्ताद प्रोफेसर एक क्लासरूम में आते हैं और आने के बाद आपने आपके घर के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो मदरसे में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जब हमारे घर से बच्चे किसी स्कूल में किसी मदरसे में एडमिशन लेते हैं तो जो वहाँ के असातिज़ा होते हैं, जो वहाँ के टीचर होते हैं, वो बच्चों से पूछा करते हैं, बेटा तुम आने वाली ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तुम्हारी कोशिश क्या है? आप जानते उसी क्लासरूम में एक उस्ताद आया, एक प्रोफेसर आया। आने के बाद पूछा, बेटा तुम अपने ज़िंदगी में क्या बनने वाले हो? तो उस क्लासरूम का कोई बच्चा खड़ा होकर के कहता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा जवाब देता है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा जवाब देता है, मैं वकील बनना चाहता हूँ। लेकिन उसी क्लासरूम में कोने पे एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसके चेहरे की जर्दी बता रही थी इस बच्चे को किसी की याद आ रही है। ऐसा लगता है ये बच्चा किसी की याद में खोया हुआ है। प्रोफेसर उस बच्चे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा बता तो सही। उम्र 4 साल वही बच्चा है। जब प्रोफेसर ने करीब बुलाया और बुला करके कहा, बेटा बता तो सही, तू अपने जिंदगी में क्या बनने वाला है? तुम अपने जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? वो यार उम्र 4 साल की है। हम सबको ऐसे बच्चे की माँ की तरबियत पे कुर्बान जाना चाहिए। हम सबको ऐसे बच्चे की बाप की तरबियत पे कुर्बान जाना चाहिए। जब उस्ताद ने पूछा था, बेटा बता तो सही, तू अपने जिंदगी में क्या बनने वाले हो? तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? तो कोई बच्चा जवाब दिया था, मैं वकील बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा जवाब दिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जब उस 4 साल की उम्र के बच्चा से पूछा जाता है, बेटा बता तो सही, तुम आने वाले जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? तो 4 साल की उम्र का बच्चा कहता है, मेरे उस्ताद मैं अपने आने वाले जिंदगी में सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने आने वाले जिंदगी में सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। उम्र कितनी है? 4 साल। सोच कितनी बड़ी है? सहाबी रसूल। उम्र छोटी थी। सारे बच्चे जो क्लासरूम में थे हंसने लगे, कह रहे यार ये कौन सी डिग्री है? मालूम ही नहीं था ना। आज जो हमारा नौजवान मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उनको लगता है कि जो लोग हाफिज कुरान बकलोले हैं उनको ऐसा एहसास होता है। लेकिन याद रखो यार, जितना मर्तबा एक हाफिज कुरान का है ना, पूरी दुनिया के इंजीनियर का नहीं हो सकता है। क्योंकि उसकी फजीलत किसी दुनियादार ने ही अहमद मुख्तार ने बयान की है। आप याद रखें इस बात को। क्लासरूम के तमाम बच्चे कोई कुछ कह रहा था, हंस रहा था, ये कौन सी डिग्री है, कहाँ से हासिल होती है। लेकिन जो उस्ताद था, प्रोफेसर ना हसास था, वो जानता था सहाबी रसूल किसे कहते हैं। उसे मालूम है सहाबी रसूल होता कौन है। बच्चे को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद बच्चे की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहा, बेटा तू जानता है कि सहाबी रसूल किसे कहते हैं? तुझे मालूम है सहाबी रसूल किसे कहते हैं? तू जानता है सहाबी रसूल कौन होते हैं? अब जरा बच्चे का जवाब सुनिए। उम्र छोटी सी है, मासूमाना अंदाज में जवाब दे रहा है, मेरे उस्ताद मैं नहीं जानता हूँ कि सहाबी रसूल कौन होते हैं। मैं नहीं जानता हूँ सहाबी रसूल किसे कहते हैं। लेकिन मुझे इतना मालूम है, जब शाम का सन्नाटा होता है, रात की तारीकी होती है, मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ, मेरे माँ मेरे करीब आती है और आने के बाद मेरी माँ मुझसे कहती है, मेरे बेटे ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, नबी के सहाबी है। ये हजरत उमर फारूक है, नबी के सहाबी है। ये हजरत उस्मान
उस्मान गनी है, नबी के सहाबी है। ये हजरत मौला अली है, नबी के सहाबी है। बच्चा अर्ज करता है, ए मेरी माँ मैं समझ गया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, नबी के सहाबी है। ये हजरत उमर फारूक है, नबी के सहाबी है। ये हजरत उस्मान गनी है, नबी के सहाबी है। ये हजरत मौला अली है, नबी के सहाबी है। लेकिन मेरी माँ मुझे बता तो सही, तू कहना क्या चाहती है, तेरे कहने का मतलब क्या है, तेरे कहने का मकसद क्या है। तब माँ इरशाद फरमाती है, ए मेरे बेटे तू नहीं जानता है, ये सहाबी रसूल है। जब ये दुनिया में थे तो अपने नबी के साथ साथ थे, कल मैदान क़यामत में जब जन्नत में जाएंगे तो अपने नबी के साथ जन्नत में जाएंगे। बच्चा अर्ज करता है, मेरे उस्ताद मैं भी सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ और मैं भी अपने नबी के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत क्या कहा बच्चा ने, मैं भी सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ और मैं भी अपने नबी के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ। यार उम्र 4 साल की थी। अब बताए ऐसे बच्चे की माँ की तरबियत पे हम कुर्बान ना जाएं, ऐसे बच्चे के बाप की तरबियत पे हम कुर्बान ना जाएं। यार हमारे घर का तो बच्चा 18 क्या 20 का 30 साल का हो गया, उसे सही से अपने नबी का नाम ही नहीं मालूम है। और 30 साल तो अपनी जगह पर एक महदूद उम्र है। 50-60 साल का बुढ़ा हो गया है, अभी तक उसको सही से आका का नाम लेने नहीं आता। यार हमें तो डूब के मर जाना चाहेंगे। जिस नबी के सदक़े में हमारी आज सांसें चल रही है, जिस नबी की महफिल सजा करके हम बैठे हुए हैं, बताओ अगर उस नबी का नाम सही से लेना ना आया तो यार जिंदगी पे हमारी लानत है। हकीकत का हमें सामना करना पड़ेगा। हमको हकीकत से चेहरा मोड़ना नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, उम्र 4 साल की थी, बच्चे ने जवाब दिया मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ, अपने नबी के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ। उस बच्चे के लिए सहाबी रसूल बनना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उलमाए किराम बैठे हैं। सहाबी रसूल उसे कहते हैं जिसने ज़ाहिरी ज़िंदगी में हुजूर को देखा हो और हुजूर पर ईमान भी लाया हो और ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो, उसे सहाबी रसूल कहते हैं। उस बच्चे के लिए मुमकिन नहीं था सहाबी रसूल बनना, लेकिन वो बच्चा आशिक रसूल बना। और आशिक रसूल बनने के बाद अपने नबी की मोहब्बत में जब कलम को उठाता है तो क्या लिखता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये चीज क्या है, लौहो कलम तेरे है। और उसी बच्चे ने अपने वतन की मोहब्बत में लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बच्चे ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। पता चल गया कि जब बच्चे के सीने में अल्लाह की मोहब्बत हो, जब बच्चा के सीने में हुजूर की मोहब्बत हो, जो बच्चा अल्लाह उसके रसूल का वफादार होगा वो बच्चा अपने वतन का भी वफादार होगा। जो बच्चा अपने वतन का वफादार होगा वो बच्चा अपने माँ बाप का भी वफादार होगा। हकीकत है ना, वो बच्चा अपने माँ बाप का भी वफादार होगा। मैं चंद पैगामात लेकर के आया, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा हूँ क्योंकि उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर है। लेकिन मैं जो पैगाम लेकर के आया हूँ मैं चाहता हूँ आप तक वो पैगाम पहुँचा दूँ। मैं इसी सरजमी के स्टेज से एक बात कह करके एक पैगाम दे करके गया था यहाँ, और उस पैगाम की हर जगह पर फरमाइश हुई कि दोबारा कह दीजिए। और आज चैनल हमारे सामने है, मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल के ज़रिए ये पैगाम लोगों तक भी पहुँचे। जो लोग नहीं यहाँ तक आए ना उन तक ये पैगाम पहुँचे। मेरे नबी की आमद होने वाली है, नबी की आमद का हम जश्न मना के बैठे हुए हैं। यार हकीकत यह है हमें इसकी अहमियत नहीं मालूम है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की अहमियत उस बेटी से पूछो जिस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। 12 रबीउल अव्वल की अहमियत उस गरीब मजदूर बाप से पूछो जिस गरीब मजदूर बाप को कोई इज्जत देने वाला नहीं था। उस मजदूर से इस रबीउल नूर की अहमियत पूछो। उस बेवा से पूछो जिस बेवा को पूरी दुनिया सताती थी, उससे पूछो इस रबीउल नूर के बारे में, तो दिल की अता गहराइयों से आपको बताएगी कि इस रबीउल नूर की अहमियत क्या है। आओ जरा अपने दिल के कान, आज एक बात जो मैं हकीकत आपके सामने रख दूं। आज हमारे घर की बहनें, हमारे घर की बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही हैं,
छोड़ के जा रही है ना। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो देखते होंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लाखों लाख बेटियां इस्लाम छोड़ करके चली गई। मैं आप लोगों से पूछूं, जो बेटियां इस्लाम छोड़ के जा रही है, क्या उसमें सिर्फ उस बेटी की गलती है या उस बाप की भी गलती है जिस बाप ने अपने बेटी के सीने में हुजूर की मोहब्बत को नहीं डाला है? उस बाप की भी कमी है जिस बाप ने अपने बेटी के सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को नहीं डाला है। तो आपका भी जवाब होगा, अगर बेटी 50% गुनहगार है तो बाप भी 50% गुनहगार है, क्योंकि उसने अपने बेटी के दिल में हुजूर की मोहब्बत को नहीं डाला। कसम खुदा की, जिन बेटियों के सीने में हुजूर की मोहब्बतें पैदा हो जाती है, वो बेटियां जान तो दे देती है लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करती। ये हकीकत है। लेकिन आओ बड़ा तेज, आज हर उलमा, आज हर मदरसे, हर मरकज से ऐलान हो रहा है, यार कोई तो हो जो बेटियों के बढ़ते हुए कदम को रोक दे, यार कोई तो हो जो इनके सीने में हुजूर की मोहब्बत को पैदा कर दे, यार कोई तो हो जो इन बेटियों के बढ़ते हुए कदम को रोक करके इस्लाम के दायरे के अंदर ले आए। हर तरफ इस्तिराबी का हालत है। आज उसी पैगाम को लेकर के, उसी दर्द दिल को लेकर के ये दीवाना भी आपकी बारगाह में खिदमत हाजिर खिदमत हुआ है। अगर हो सके तो अपने दिल की तख्ती पे मेरी बात को नक्श कर लेना। आप भी इस बात को जानते हैं और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि जब मेरे नबी न आए थे तो बेटियों की कोई जिंदगी न थी। जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी। जब मेरे नबी न आए थे तो गरीबों का कोई वकार न था, गरीबों की कोई इज्जत न थी। जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन यार जरा देख तो सही, जब मेरे मुस्तफ़ा आए और आने के बाद अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार किया तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहा, जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी को अपने दिल का टुकड़ा कहा, तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कह रहा है। आज हर बाप दुनिया का अपने बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कह रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी, बेटियों की कोई जिंदगी न थी। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी की पैदाइश पर मुस्कुरा करके दुनिया वालों को बताया था कि ओ दुनिया वालों, बेटियां बाप के लिए रहमत नहीं बल्कि रहमत हुआ करती है। तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के पाल रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को बताया था कि वो दुनिया वालों, बेवा सताने के लिए नहीं बल्कि बेवा को भी इज्जत की निगाह से देखी जानी चाहिए। तो आज दुनिया की हर बेवा इज्जत की निगाह से देखी जा रही है। जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो यार माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद माँ बाप की अजमत को दुनिया वालों को समझाया तो आज दुनिया का हर बेटा अपने माँ बाप के साथ वफा कर रहा है। वो यार इससे पता चलता है, अगर आज घर में माएँ मुस्कुरा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। अगर आज बहनें खुशियों की गीत गा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। अगर आज बेवाओं की जिंदगी सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है। अगर आज घरों में माँ बाप की हंसियां गूंज रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। वरना यार जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे तो हमारा तो हाल ये था, हम इतने गए गुजरे लोग थे जो अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, अपने बाप को घर में गुलाम बना करके रखा करते थे। लेकिन मक्के में मेरे मुस्तफ़ा क्या तशरीफ लाए, माएँ मुस्कुराने लग गई, बहनें खुशियों की गीत गाने लग गई, बेटियों की किलकारियां घर और आंगन में गूंजने लगी, माँ बाप को वकार मिलने लगा, मजदूरों को इज्जतें मिलने लगी। वो यार न जाने कितने ऐसे एहसान हमारे ऊपर हमारे नबी के हैं। इसके बावजूद यार मुझे बता तो सही, कभी हमारे घर की बेटियां कभी स्कूल के नाम पर, कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी कॉलेज के नाम पर, कभी मेला के नाम पर, कभी शादी के वलीमा के नाम पर जब अपने घर से नंगे सर निकला करती है और वहां जाकर के किसी दुश्मन इस्लाम को अपना बॉयफ्रेंड बना करके जब इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, जब इस्लाम की इज्जत को दागदार करती है, वो यार उस तो तुम्हें फातिमा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है? उस तो तुम्हें हसनैन के नाना की याद क्यों नहीं आती है? वो यार तुझे उस वक्त अपने नबी का ताइफ में पत्थर खाना याद क्यों नहीं आता है? वो यार मुझे बता तो सही,
अगर तेरे नबी ने कल मैदान क़यामत में तुझसे पूछ दिया, बता हमारे दीन में कौन सी कमी थी, बता मैदान करबला में कौन सी कुर्बानी बाकी रह गई थी, जो अपनी बेटियों की नुमाइश करके इस्लाम की इज्जत को दागदार करता रहा, इस्लाम की इज्जत के तकद्दुस पर उंगलियां उठाता रहा। वो यार बता तो सही, उस वक्त अपने नबी को क्या जवाब दोगे, कौन सा चेहरा अपने नबी की बारगाह में लेकर के जाओगे। वो यार मुझे बता तो सही, अगर तेरे नबी ने तुझसे पूछ दिया, बता अपने नबी के सामने क्या जवाब देंगे। वो यार अगर तेरे सीने में वाकई हुजूर की मोहब्बत है तो थूक दे ऐसी तालीम को, जो तालीम बेटियों के सर से दुपट्टा को छीन ले, ठोकर मार दे ऐसी डिग्री को, ठोकर मार दे ऐसी नौकरी को, जो डिग्री और नौकरी बहनों का ईमान छीन ले और ये कह करके जिंदगी गुजार दे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नहीं बात समझ में आ रही क्या? आ रही बात समझ में? ये हकीकत है ना, मैं कोई फसाना तो नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को, ये दर्द दिल है। आज बेटियां इस्लाम छोड़ के जा रही है, याद रखो आज किसी और के घर पे पड़ा है, कल हमारे घर पे आ जाएगा। अगर आज हम अपने बेटियों के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा न किए तो याद रखो हम अपनी बेटियों से हाथ धो बैठेंगे। और याद रखो जो हमारा एक नज़रिया बन गया है ना कि हमारी बेटी जन्नती ज़िवर पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, आलिमा होगी, जो हमारा नज़रिया बन गया है कि हमारे घर की बेटियां कुरान मजीद पढ़ ली, जन्नती ज़िवर, बहिश्ती ज़िवर और कानून शरिया तक पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटी के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो तो अपने बेटी को तफसीर कुरान भी पढ़ाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटी के सीने में खुदा का खौफ पैदा हो तो हदीस रसूल भी पढ़ाओ। जब आपके घर की बेटियां, जब आपके घर की बहनें कुरान और हदीस को पढ़ेगी, तफसीर कुरान को पढ़ेगी, हदीस रसूल को पढ़ेगी, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो, किसी मुंबई के फिल्म एक्टर की जिंदगी को देख के नहीं बल्कि बरेली के इमाम को जिंदगी के देख करके आपके घर की बेटियां कहेगी, आपके घर की बहनें कहेगी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, हम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नबी। बहनों के सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो, वरना वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, गुजर जाएगा। और मैं चलूं आगे चंद मिनट, इजाजत है आप लोगों की? मैं आ रहा हूं बस रबीउन नूर शरीफ की तरफ ही आ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि कुछ बातें मैं अपनी माँ बहनों को गोश गुजार कर दूं ताकि उनके सीने में हुजूर की मोहब्बतें पैदा हो जाए, ताकि उनके दिल में भी खुदा का खौफ पैदा हो जाए, ताकि अपने कदम पर जब्त बांध सके। आओ मैं थोड़ी बात रबीउल अव्वल के हवाले से कर दूं। 12वीं तारीख अभी आने वाली है, हमारे सामने है, करीब है, अब तकरीबन 7 रबीउल नूर की रात हो गई है ना? आप समझ ले जब 12वीं तारीख की रात आई थी, 12वीं तारीख की रात आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चारों फरिश्तों को बुलाया। बड़े बड़े फरिश्ते, नाम जानते हैं आप लोग? चारों बड़े फरिश्ते नाम याद है आप लोगों को? जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो आज याद करके जाए। चारों बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये तो नाम याद होगा ना, मलकुल मौत, जिसे हम सब मलकुल मौत कहते हैं। हम सबको उनसे मुलाकात करनी है, दूर नहीं भाग सकते हैं। चारों फरिश्ते आ गए, आकर के रब के करीब कहा, मौला क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, चले जाओ आमना की चौखट पर। कहा? आमना की चौखट पर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते, मौला क्या बात है? कहा, जाओ मेरा महबूब आने वाला है, मेरे महबूब के इस्तकबाल पर आमना की चौखट पे चले जाओ। जब इतनी बात मेरे रब ने कही थी कि जाओ चौखट पे आमना के चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है, मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चलते हैं, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम चलते हैं, हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम चलते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। जैसे ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रुकते हैं, जब तीनों फरिश्ते आगे बढ़ते हैं, रब इरशाद फरमाता है, इज़राइल तुम नहीं जा रहे हो,
हो। आखिर बात क्या है? जब इतनी बात रब ने कही थी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, जिसे मलकुल मौत कहते हैं, जिसकी ड्यूटी है रूह निकालने की। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, अगर मैं भी चला गया, क्योंकि किसी की भी मौत आनी है तो वक्त मुकर्ररा पे आनी है, न एक घड़ी आगे हो सकती है न एक घड़ी पीछे हो सकती है। अगर मैं भी चला गया तो मौला बता तो सही मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी ड्यूटी कौन अदा करेगा। जब इतनी बात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कही थी, रब इरशाद फरमाता है, ये इज़राइल तू जानता नहीं है, जब तुम जाकर के किसी माँ की गोद से बच्चे लेकर के आते हो तो माँ तरफ जाया करती है, जब तुम किसी बच्चे से बाप छीन करके लाते हो तो बेटा तरफ जाया करता है, जब किसी औरत के सुहाग को छीन करके लाते हो तो औरत तरफ जाया करती है, जब किसी बच्चे के बाप को छीन करके लाते हो तो बच्चे तरफ जाया करते हैं, जब तुम किसी की रूह लाते हो तो कोई न कोई तड़पा करता है, कोई न कोई रोया करता है। लेकिन आज मेरा महबूब आने वाला है, आज हम ये चाहते हैं कि कोई बाप अपने बेटे के लिए न रोए, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज हम ये चाहते हैं कोई माँ अपने लाल के लिए ना रोए, कोई लाल अपनी माँ के लिए ना रोए, कोई शौहर अपने बीवी के लिए ना रोए, कोई औरत अपने शौहर के लिए ना रोए। रब इरशाद फरमाता है, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज हम ये चाहते हैं कि आज किसी घर से रोने की आवाज नहीं, बल्कि आज हर घर से खुशियों की सदाएं आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब इरशाद फरमाता, आज मैं चाहता हूँ कि किसी घर से रोने की आवाज़ ना आए, किसी घर से बिलखने की आवाज़ ना आए, क्योंकि जब तुम किसी की रूह लेकर के आते हो तो ज़रूर कोई न कोई रोया करता है, किसी न किसी घर से रोने की आवाज़ आया करती है। लेकिन आज मेरा महबूब आने वाला है, आज किसी घर से रोने की सदाएं नहीं, बल्कि आज हर घर से खुशियों की सदाएं आनी चाहिए। अब ज़रा देखे, दिल को करीब करे, मैं जुलूस मोहम्मदी की तरफ ही चल रहा हूँ, अपने दिल को करीब करे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बढ़ते हैं, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम चले, रब ने हुक्म दिया 1-1 लाख फरिश्तों को अपने साथ लो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला क्या तन्हा तन्हा जाना है या साथ में जाना है? रब इरशाद फरमाता, आज वही लेके नहीं जाना है, आज महबूब का इस्तकबाल करने के लिए जाना है, आज जुलूस दर जुलूस जाना है, आज ग्रुप में जाना है। सब अपने साथ 1-1 लाख फरिश्तों को लो और लेकर के जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला मुझे बता तो सही, चुपचाप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? जब इतनी बात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कही थी, रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील आज खामोश नहीं जाना है, आज चुपचाप नहीं जाना है, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद होने वाली है, आज महबूब को मुबारकबादियाँ देते हुए जाना है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चल रहे हैं और बोलते हुए चल रहे हैं, अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत मिकाईल चले हैं और कह रहे हैं, अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत इसराफिल चल रहे हैं और कह रहे हैं, अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत इज़राइल चल रहे हैं और मुबारकबादी देते हुए जा रहे हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और ये तो अरबी है, अगर इसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो जिब्रील कह रहे थे, आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। ओ यार, इसे पता चल गया कि सरकार की आमद का जश्न मनाना ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत बनाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत बनाई गई है। ये कोई हुजूर की विलादत का जश्न मनाना ये कोई बिदात नहीं है, बल्कि ये फरिश्तों की सुन्नत है। जिब्रील चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहलन व सहलन मरहबा। इसराइल चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहलन व सहलन मरहबा। गोया जिब्रील कह रहे थे, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। आप बताए जिनके सीने में हुजूर की मोहब्बत हो। और इससे पहले एक और बात मैं आपको बताऊं, आप जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फरिश्तों को भेजा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आए। गोया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की भी छुट्टी है, उस दिन किसी को मौत नहीं आनी है। आप हमें बताइए, जिस नबी की आमद के सदक़े में, जिस नबी की आमद के सदक़े में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, हजरत कारी असलम रजा साहब किबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत खुदकुश। ठीक है, बैठ जाइए। दुशबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था कि जिस नबी की आमद के सदक़े में अगर मुर्दों को ज़िंदगी मिल जाए, उस नबी की ठोकर से मुर्दा ज़िंदा क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? तो जुलूस मोहम्मदी आ रहा है, हम सबको निकलना है इंशाअल्लाह ताला। निकलेंगे आप हज़रात? हुजूर के नाम पर यार पूरी ज़िंदगी तो अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, कभी तो नबी के लिए निकल जाया करें। यही तो नबी की मोहब्बत है। जब आज हुजूर के नाम पर अपने घरों से निकलेंगे, अल्लाह हुजूर के नाम पर घरों से निकलने के सदक़े में अल्लाह आपके घरों से मुसीबतों को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा। मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन नबी का जश्न मनाने वालों, मैं इस्लाह मुआशरे के हवाले से अक्सर बोला करता हूँ और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। नौजवानों, आप यहाँ बैठे हैं, सभी हजरात बैठे हैं, याद करो नबी के जश्न को मना रहे हो। तुम चाहते हो कि हमारे सीने में हुजूर की मोहब्बतें पैदा हो जाए। आप हम सब चाहते हैं कि हमसे हमारा नबी राज़ी हो जाए, हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए। लेकिन याद रखो, रब की रज़ा, नबी की रज़ा, माँ बाप की रज़ा पे डिपेंडेड है। जब तक आपके माँ बाप आपसे राज़ी न होंगे, आपका रब भी आपसे राज़ी नहीं होगा। ये मैं एक हकीकत पैगाम देना चाहता हूँ। आप पूरी रात महफिल में बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपकी माँ आपसे राज़ी ना हो। अगर आपसे आपकी माँ नाराज़ हो और आप आकर के महफिल में बैठ जाए, चाहे मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। समझ रहे हैं? बस मैं उसी तरफ एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ। आज हमारे मुआशरे का जो हाल बना हुआ है, आप अपने घरों में, अपने मुआशरे में आपने देखा होगा कि हर एक नौजवान कभी कभी अपने बाप, जब बाप कमज़ोर हो जाता है, जब बाप की उम्र बढ़ जाती है, दराज होती है, जब जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होती है, तब एक नौजवान अपने बाप से कहता है कि तूने मेरे लिए क्या ही किया है। हकीकत है ना? आपने देखा होगा मुआशरे में हर एक नौजवान आज अपने बाप से अक्सर ये कहा जाता है कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। नौजवान, आज अपने दिल पे हाथ रख और इस दीवाने की बात को सुन ले। अगर वाकई तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो आज के बाद अपने बाप से भी तू मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। जब नौजवान ये कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया है, यार मैं आज की बात करता हूँ, मैं आज बताना चाहता हूँ कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। मैं आज से 1400 साल पीछे नहीं जा रहा हूँ, 200 साल पीछे नहीं, मैं आज की बात करता हूँ। आज अगर किसी डॉक्टर ने किसी बाप से कह दे कि तुम्हारे बच्चे के दिल में सुराख है, आप सबका तजर्बा होगा। अगर आज कोई डॉक्टर कह दे तुम्हारे बच्चे के दिल में सुराख है, यार तुम्हारे बच्चे की उम्र 3 महीने है लेकिन दिल में सुराख है, अल्लाह अकबर, बाप तरफ जाता है, डॉक्टर से कहता है चाहे तू मेरा दिल निकाल ले मगर मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, चाहे तू मेरी जान ले ले लेकिन ऐसा कर मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। वो यार तेरे माँ बाप तुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सालों तक गोद में लेकर के फिरते रहे। किसी ने कहा फला मज़ार पे चले जाओ, वहाँ बेटा बच जाएगा। यार इन्होंने सर्दी की फिक्र न की, उसी मज़ार पे लेकर के चले गए। किसी ने कहा फला मदरसे में चले जाओ, वहाँ बेटा बच जाएगा। वो यार मुझे बता तो सही, इन्होंने सर्दी को सर्दी न जाना, इन्होंने गर्मी को गर्मी न जाना, इन्होंने मुसीबत को मुसीबत न जाना, उन्हीं मदरसे में लेकर के पहुँच गए। वो यार आज मैं मानता हूँ कि लोगों ने तेरे साथ हुस्न सलूक किया होगा, तेरी ज़रूरतों में तुझे चंद रुपये दिए होंगे, तेरी मुसीबतों में तेरा साथ दिया होगा, मगर बाप का मोल भी कोई ला के तो दिखा दे, इसकी कीमत कोई अदा करके तो दिखा दे। वो यार तूने कैसे कह दिया है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया है। वो यार मुझे बता तो सही, आज तेरे हाथ में कलम आया तो कहां से आया? आज जो तू अंग्रेजी बोलता है तो किसकी वजह से बोलता है? आज जो तू डॉक्टर की मंजिल पे फाइज है तो किसकी वजह से फाइज है? वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे घर में खाने के भी लाले थे, लेकिन जब तुझे बुखार आया 3 दिन की उम्र में और सर्दी भी माखूस के जाड़े
लाते थे और डॉक्टर ने कहा था हर तीसरे दिन इसे लाना पड़ेगा, तो तेरे माँ बाप तुझे सर्दियों में बिना किसी गर्म कपड़े के यूं बगल में हाथ दबाए हुए यार 2-3 दिन के बजाय 2 दिन में पहुंच जाया करते हैं। वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे तेरे बाप ने तेरे शौक पूरे करने के लिए इन्होंने सर्दी को सर्दी न जाना, इन्होंने धूप को धूप न जाना, इन्होंने बारिश को बारिश न जाना। वो यार तूने कैसे कह दिया है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया है? वो यार मुझे बता तो सही, अगर तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया है तो बता खंभों पे चढ़ के तार कौन जोड़ता रहा, तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कौन करता रहा? वो यार माँ तो घर में लेटी रहती थी, तेरे लिए मजदूरी के धक्के बाप खाता रहा, लोगों की गालियां बाप सुनता रहा। वो यार कितने सूरज बाप ने सर से उतारे ताकि बेटा कलम संभाल सके। जो गर्मी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो गर्मी मेरे बेटे को बर्दाश्त न करनी पड़े। कौन सा सितम बाप ने तेरे लिए न उठाया? रातों में धक्के बाप ने खाए हैं, रोडों पे गालियां बाप ने सुनी है, अमीरों के नखरे बाप ने उठाए हैं, लोगों के जूते बाप ने साफ किए हैं। वो यार तूने कैसे कह दिया है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि बाप के बाल आसानी से सफेद ना होते। इसने अपनी रगों का खून मेहनत के जरिए तेरी रगों में उतारा है, तब ये बूढ़ा हुआ है। फिर जाके अल्लाह ने तुझे जवानी की मंजिल अता किया, फिर जाके अल्लाह ने तुझे जवानी की मंजिल अता किया है। आज हम ये कह देते हैं बड़ी आसानी से कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया। यार डर अल्लाह का खौफ का याद रखना, जब वो वक्त आ जाएगा ना फिर कोई तेरा पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरा सहारा नहीं होगा। इसलिए अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत को पैदा करो और अपने दिल में माँ बाप की मोहब्बत को पैदा करो। जब तक सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं पैदा होगी और माँ बाप की मोहब्बत नहीं पैदा होगी, अल्लाह उसका रसूल आपसे राज़ी नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप आपसे राज़ी है तो कसम खुदा की अल्लाह उसका रसूल भी आपसे राज़ी है। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो चाहे आप लाख जलसे कर ले, लाख मदरसों में बैठ जाए, लाख मस्जिद में चले जाए, कसम खुदा की अल्लाह इन तमाम नेकियों को आपके मुंह पे मार देगा। चाहे आप लाखों लाख रुपया कमा करके हज को चले जाए और माँ बाप को 10 रुपये की दवा ला करके न दे तो अल्लाह ऐसे हज को आपके चेहरे पे मार देगा। इसलिए अल्लाह को ऐसे हज की ज़रूरत नहीं है जो हज माँ बाप को सता करके किया जाए। अल्लाह को ऐसे उम्रे की ज़रूरत नहीं है जो उम्रा पाप को रुला करके किया जाए। कसम खुदा की वही उम्रा अल्लाह कबूल करता है, उसी हज को अल्लाह कबूल करता है जिसमें माँ बाप की रजामंदी भी होती है, अल्लाह उसके रसूल की भी रजा होती है। अल्लाह ऐसे ही हज को कबूल करता है। अगर आप माँ बाप के तलवों को चूम करके, उनके हाथ को चूम करके जब आप हज को जाएंगे, कसम खुदा की आपका जाना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और आपका हज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसलिए माँ बाप को राज़ी करे। और जुलूस मोहम्मदी जो हमारे सामने है, जो आने वाला है, आप हजरात मैं बताऊं जो एक कैफियत हमारे सीने पे तारी होती है, आप फजर की नमाज से पहले गुस्ल कर ले। कब करें? फजर की नमाज से पहले गुस्ल करें और गुस्ल करके आप अपने मोहल्ले करीब जो मस्जिद आपके घर के है आप वहाँ पहुँच जाए और जा करके जो अहले सुबह फजर की नमाज से पहले जो सलाम पढ़ा जाता है हुजूर पर, उस सलाम को पढ़े। कसम खुदा की जो कैफियत आपके दिल पे तारी होगी ना, पूरी ज़िंदगी आप महसूस करते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त फिर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। इसलिए आप अपने सुबह फजर की नमाज से पहले उठे, आप गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप अपने मोहल्ले, अपने घर के करीब की मस्जिद में जाए, जाकर के इमाम साहब वहाँ सलाम पढ़ाते हैं, वहाँ सलाम पढ़े। फिर नमाज फजर अदा करने के बाद अपने घरों को आए और तमाम लोगों के साथ एक ग्रुप जुलूस दर जुलूस अब अपने घरों से हुजूर के इस्तकबाल के लिए जो तरीक़ा हमारे नबी ने हमें दिया है उस तरीक़ा के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारे और उसी तरीक़ा के मुताबिक हम जुलूस मोहम्मदी को निकाल करके आगे बढ़े। कसम खुदा की जब आज हम हुजूर की मिलाद, लोग कहते हैं कि हुजूर की मिलाद डेकोरेशन ये सब बिदअत है। यार मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर बेटे की शादी हो वहाँ डेकोरेशन किया जाए तो कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, और नबी की महफिल में डेकोरेशन किया जाए तो ये शिर्क व बिदअत कहाँ से हो जाती है? जब घर में बेटे की शादी होती है, मैं कहता हूँ यार बेटे की शादी से बढ़ के हमारे लिए हुजूर की आमद की खुशी है। हुजूर से बढ़कर भी हमारे लिए कोई खुशी हो सकती है? हाँ, इससे बढ़ के भी कोई हमारे लिए खुशी है? तो आप खुद फैसला करें। अगर बेटे की शादी पर हम घरों को सजाए तो ये शिर्क नहीं है, ये बिदअत नहीं है। तो जब हुजूर की आमद हो और उस आमद पर अपने घर को लाइटिंग से और झंडों से सजाए तो ये शिर्क व बिदअत कैसे हो सकता है यार? अल्लाह ने तो फरमाया है कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, और फिर हमारे लिए हुजूर से बढ़ के भी कोई नेमत होगी? इसीलिए आप अपने घरों पे जो हजरात अभी तक झंडा नहीं लगाए वो हजरात झंडा लगाए।
हुजूर की मोहब्बत में और जुलूस मोहम्मदी में आप गुस्ल करके बावजू हो करके निकले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो हमने हक़ बयां किया है उस पर सबसे पहले हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। उनके बाद जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हैं मौला सभी हज़रात को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।